हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से होंगे। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के एक न्यू टाइप क्वेश्चंस और बहुत ही शॉर्ट तरीका से और गजब कंसेप्ट के साथ आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है हरे राम किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर मंगलू को दिया तथा मंगलू 25% लाभ लेकर लाल बाबू को दे दिया। लाल बाबू उस वस्तु को 225 रुपया में खरीदा है, तो बताया कि हरे राम उस वस्तु को कितना में खरीदा था। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, मतलब कोई आदमी किसी सामान को खरीद कर किसी दूसरे को 20% लाभ या 25% हानि, और पुनः वो आदमी किसी और को 20% लाभ 25% हानि या कुछ भी में बेचता है, तो इसमें आप लोग हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि शुरू वाला का क्रयमूल्य हमेशा आप लोग x मान लीजिएगा। ठीक है, शुरू वाला का क्रयमूल्य क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ कि हरे राम उस वस्तु को x रुपया में खरीदा था। कितना में खरीदा था, x में खरीदा था। कोई दिक्कत। हरे राम 20% लाभ लेकर मंगलू को दिया, तो हरे राम कितना में बेचा होगा, 120/100 में। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब मंगलू जो है से 25% लाभ लेकर किसको दिया, लाल बाबू को दिया। तो लाल बाबू को दिया होगा तो 125/100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब जो है लाल बाबू उस वस्तु को कितना में खरीदा, तो 225 में। तो 225 में। कोई दिक्कत है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। अब मान लीजिए 25 से 25 पंचे, कोई दिक्कत, और 25 चौका, और 20 छक्का 120, अब 20 पंचे 100। इस 5 से इस 5 को काट दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए, इसको काटिए तो 2 से 3 मरतबे और 2 से यह 2 मरतबे। इस 3 से इसको काटेंगे तो 3 सते 21 और 3 पचे 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 75 दूना 150। तो कितना रुपया में खरीदा होगा हरे राम इस चीज को, तो 150 रुपया में। हरे राम कितना रुपया में खरीदा होगा इस चीज को, 150 रुपया में। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए अपनी साइकिल 30% लाभ पर बी के हाथों बेच दिया तथा बी उसे 20% हानि पर सी के हाथों बेच दिया। अगर सी इसे 520 रुपया में खरीदता है तो बताया कि ये इसे कितना में खरीदा था। तो जब भी इस टाइप का तुम बताएं कि शुरुआत जब भी कहेगा तो आप हमेशा उसको x मानिएगा। तो मान लेते हैं हम कि ये जो है x रुपया में खरीदा था। कोई दिक्कत। ये कितना में खरीदा था, x रुपया में। और ये जो है से 30% लाभ पर बी के हाथ बेचा है, तो ये कितना में बेचा होगा, 130/100 में। कोई दिक्कत। और इसके बाद देखिए, अब बी क्या किया, बी 20% हानि पर सी को बेच दिया। मतलब 20% हानि बोले तो 180/100। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब कितना में बेच दिया, तो 520 रुपया में बेच दिया। 520 रुपया में बेच दिया। कोई दिक्कत। अब यहाँ काट लीजिए, जैसे 13 चौका 52। कोई दिक्कत। 4 से इसको काट दीजिए, तो 4 से 20 चौका 80 और 20 पंचे 100। तो x बराबर क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो 20 पंचे 5 से 100 में गुना कीजिएगा तो 500 रुपया। ये कितना में खरीदा था उस साइकिल को, तो 500 रुपया में। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से, ठीक, और बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है। यदि डी ने इसके लिए 330 रुपये दिए हो तो ए ने उसे कितना में खरीदा था। तो हम बताए हैं शुरुआत का जब भी पूछे कितना में खरीदा था तो मान लीजिए कि 100 रुपया में खरीदा था। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब मान लीजिए ये जो है सो बी को 25% लाभ पर दिया था, तब बी के हाथ कितना बेचा था, 125/100 में। कोई दिक्कत। अब बी जो है सी को 20% लाभ से बेचा था, तो 120/100। कोई दिक्कत। अब जो है सी उस वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचा था, मतलब 110/100। ठीक, तो डी उसके लिए कितना रुपया दिया था, 330 रुपया। कितना रुपया दिया था, 330 रुपया। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से इससे काट देंगे तो 11 तिया 33। कोई दिक्कत। अब देखिए,
अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25 पंचे और 25 चौका, कोई दिक्कत। अब यहाँ जो है से 20 छक 120 और 20 पंचे 100, कोई दिक्कत। अब यहाँ देख लीजिए, इस 5 से इस 5 को खत्म कर दिए और 3 दूना 6, कोई दिक्कत। और इस 2 से इसको 4 को 2 मरतबे काट दिए तो x बराबर, अब नीचा कितना बचा 200, क्रॉस गुना करेंगे तो 200 रुपया। मतलब ये कितना में खरीदा था उस वस्तु को, तो 200 रुपया में। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है, बी उसे सी को 10% हानि से बेचता है। यदि सी इसके लिए मतलब 517 रुपया 50 पैसा भुगतान किया तो ए ने इसे कितना में खरीदा था। पुनः वही बात, तो हम बताए थे कि शुरू वाला जो कहेगा कितना में खरीदा था तो उसको x मान लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ आप लोग कि ए उसको कितना में खरीदा था, 100 रुपया में खरीदा था, कोई दिक्कत। ए कितना में खरीदा था जी, 100 रुपया में खरीदा था। तो ए 15% लाभ लेकर बी को दिया तो ए कितना बेचा था, 115/100, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिए, अब बी जो है उसे सी को 10% हानि पर बेचा था, मतलब 90/100, 10% हानि मतलब 90/100। अब देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ पर तो सी कितना रुपया दिया था, तो 517 रुपया 50 पैसा, कोई दिक्कत है। दशमलव उड़ा दीजिए तो 100, कोई दिक्कत। अब इस 100 से इस 100 को खत्म कर दिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब इससे मान लीजिए 115 से इसको काटिएगा, 115 से इसको काटिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, मतलब 45 मरतबे, 450 मरतबे, ठीक। मतलब इस 115 से इसको काट दिए तो 450 मरतबे, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब 9 से 9 पचे 45, कोई दिक्कत। 90 से अब यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे तो 100 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 रुपया। बताइए ये कितना में खरीदा था उस वस्तु को, 500 रुपया में। जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा ध्यान से। कह रहा है एक निर्माता अपने वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे एक दुकान को 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपया में 15% की हानि पर बेचता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु की लागत मूल्य कितना था। बस वही बात, निर्माता का मतलब शुरुआका का पूछ रहा क्रय मूल्य, तो उसका लागत मूल्य मान लीजिए कितना रुपया रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा। कितना रुपया रहा होगा, 100 रुपया। कोई दिक्कत, शुरू वाला को, निर्माता को। तो अब देखिए था, निर्माता जो है थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है तो कितना बेचा होगा, 110/100 में, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए, वो थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर, तो 120/100, कोई दिक्कत। अब जो है उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपया में 15% हानि पर बेचता है, मतलब 85/100, और कितना बेचता है, 56,100 में। कोई दिक्कत है, 56,100 में। जरा सा ही प्रॉब्लम है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो इस 0 से इस 0 खत्म, इस 0 से इस 0 खत्म, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब 17 से काटिए, 17 से 17 सॉरी हाँ ठीक, 5 से काटिए, 17 पचे 85, अब 5 से 20 मरतबे, कोई दिक्कत है। अब इस 17 से इसको काट दीजिए, 17 तिया 51 और 17 तिया 51, 3300 हो गया, कोई दिक्कत। इस 11 से इसको काट दीजिए, तो 11 तिया 33, 300 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ जो है 12 बचा हुआ है, तो इसको 4 से काटिए, तो 4 पंचे 20 और 4 तिया 12, और इस 3 से काटेंगे इसको तो 100 मरतबे, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ क्रॉस गुना कर लीजिए, तो x बराबर, यहाँ जो है यहाँ पर 100 में 5 से गुना करेंगे तो 500, और 500 पर 2 0, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 50,000। कोई दिक्कत है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, 2 0 आ गया। तो मान लीजिए वह कितना में खरीदा होगा, मतलब निर्माता जो है उसको कितना में खरीदा होगा,
50,000 रुपया में। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे और मिलते हैं अगले क्लास में न्यू टाइप क्वेश्चन के साथ। लेकिन मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप लोग मेरे पढ़ाई से सेटिस्फाइड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।